प्यार में गुनाह तो कई करते हैं, लेकिन धर्म वाला अधर्म किसी साजिश के तहत किया जाता है। हसीन सैफी ने भी आशीष बनकर ऐसा ही गुनाह किया, लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले इसका राजफाश हो गया। आशीष बनकर हसीन ने दिखाए हसीन ख्वाब। शादी से एक दिन पहले खुल गया सब राज। धर्म बदलकर कर रहा था धोखे वाला अधर्म। धर्म और नाम छुपाकर इसने पहले प्रेम का जाल डाला। इसके जाल में उत्तराखंड की एक युवती फंस गई। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा, लेकिन प्यार में सबसे बड़ा धोखा किया था। इसने अपना नाम और अपनी पहचान छुपाई थी। इसने अपना धर्म बदल दिया था। हसीन सैफी आशीष बनकर प्यार कर रहा था, लेकिन हसीन सैफी का राज शादी से ठीक एक दिन पहले खुल गया। असली नाम और धर्म का पता चलने पर युवती का आरोपी से विवाद हुआ। फिर लोगों तक यह खबर पहुंची। मौके पर पहुंचे लोगों के सामने युवती ने हसीन पर धोखा देने और अश्लील वीडियो बनाकर शादी के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को हसीन को ढूंढते हुए पिता शकील सैफी स्कॉट कॉलोनी स्थित उसके कमरे पर पहुंचे। उस दौरान हसीन और युवती खरीदारी करने गए थे। शकील ने हसीन का नाम लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि यहाँ हसीन नहीं आशीष रहता है। इसके बाद आरोपी की पोल खुली। दादरी पुलिस का कहना है कि युवती की शिकायत पर धोखाधड़ी, दुष्कर्म और धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आरोपी हसीन सैफी और आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती को पता चलता है कि यह लड़का आशीष ठाकुर न होकर के हसीन है और मुस्लिम है। इस पर जो है उसके द्वारा आपत्ति प्रकट की गई और उसके साथ जो घटनाएं हुई उस संबंध में उसने दादरी थाना पर एक एप्लीकेशन दिया, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा अभियुक्त हसीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड की रहने वाली युवती जिसे हसीन सैफी ने आशीष बनकर अपने प्रेम जाल में फंसाया था, ये दोनों नोएडा की एक कंपनी में साथ काम करते थे। इसी दौरान इनकी जान पहचान बढ़ी, फिर दोस्ती हुई और दोनों रिश्तों में बनने वाले थे। लेकिन युवती का आरोप है कि हसीन ने नाम और धर्म छुपाकर पहले दोस्ती की, फिर प्रेम जाल में फंसाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया, जिसके बाद उस पर शादी का दबाव बना रहा था। लेकिन अब सलाखों के पीछे इसका हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक युवक फैक्ट्री की छत पर चढ़ा। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन महज 7 सेकंड बाद कोहराम मच गया, क्योंकि 7 सेकंड में यह खुद की जिंदगी से खेल गया था। इसने फैक्ट्री की तीसरी मंजिल से मौत वाली छलांग लगा दी थी। फैक्ट्री की छत से मौत वाली छलांग। नहीं हो पाई कि युवक की पहचान। खौफ वाली इन तस्वीरों को देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक युवक तीसरी मंजिल के किनारे पर खड़ा है और तमाम लोग तमाशबीन बने देख रहे हैं। इसके अगले ही पल जो कुछ भी होता है वो आसपास के लोगों को सन्न कर देगा। युवक तीसरे मंजिल से सीधे नीचे छलांग लगा देता है। खौफ पैदा करने वाली इन तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए। छत पर चढ़ने के बाद ही इसकी गतिविधियां संदिग्ध नजर आ रही थी, लेकिन लोगों को यकीन नहीं था कि मौत की छलांग लगाने के खतरनाक इरादे से यह फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पर चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में यह फैक्ट्री है, जिसकी छत से युवक कूदा है। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। लंच टाइम में गेट खुलता है, आधा घंटा 1 घंटे गेट खुलता है। एक अननोन पर्सन आया, ऊपर में चढ़ गया, ऊपर पीछे से गार्ड भी दौड़ के गया
बट हम लोग, मैं भी ऊपर ही में था, आदमी बता, मैं कुछ बात किया उससे, लेकिन वो माना नहीं, उन लोग वही पीछे हट जाने के लिए। मैं पीछे हटा, उसमें मैं कॉल किया, बोला कि पुलिस को कॉल करने के लिए। मैंने पुलिस को कॉल किया। अब फिर वो मैं बात में करते करते में हम लोग करीब में जाना चाहे लेकिन नहीं जा पाए, उसमें वो कूद गया। इस मौत वाली छलांग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर मौत की छलांग लगाने वाला ये युवक कौन था, खुद की जान खत्म करने की कोशिश के पीछे वजह क्या थी। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। डॉक्टर्स को धरती का भगवान माना जाता है और अस्पताल को मरीजों का मंदिर, लेकिन चित्रकूट के जिला अस्पताल में यमराज भी रहते हैं, क्योंकि ये जहरीले इंजेक्शन वाला जिला अस्पताल है जहां डॉक्टर डेथ ने मासूम की बलि ले ली। नौ महीने की मासूम को एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाया, तड़प तड़प कर मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत। डॉक्टरों की लापरवाही पर जिला अस्पताल में जमकर हुआ बवाल। चित्रकूट के जिला अस्पताल में डॉक्टरों को धरती का भगवान मानकर मां बाप इस फूल सी बच्ची को इलाज के लिए लेकर आए थे। इन्हें क्या पता था कि इस अस्पताल में डॉक्टर नहीं यमराज भी रहते हैं। जिला अस्पताल में 9 महीने की बच्ची को एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाने से बच्ची की तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल शंकरगंज मोहल्ले के रहने वाले धनेश श्रीवास्तव अपनी 9 माह की बेटी को सर्दी जुकाम होने पर उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराने ले आए थे, जहां डॉक्टर HC अग्रवाल द्वारा उसका इलाज किया जा रहा था। बच्ची की हालत सही होने पर परिजन उसको रात में घर ले गए और सुबह फिर उसका इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल लाए थे। ओपीडी में तैनात डॉक्टर संतोष कुमार ने बच्ची की फाइल देखकर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, जिसके बाद वार्ड बॉय ने एमोक्सोक्लीन नाम की एंटीबायोटिक दवा, जो 8 महीने की एक्सपायरी डेट वाला इंजेक्शन था, आरोप है कि उसे वार्ड बॉय ने लगा दिया, जिसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में बच्ची की तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। कल दोपहर में लेके आया था, 1 बजे एडमिट करवाया था यहाँ पे। इन्होंने ट्रीटमेंट चलाते रहे, रात 10 बजे तक बिटिया की तबीयत ठीक हो जाती है। रात में करवी में यहीं मैं अपने सिस्टर के घर लेके जाता हूँ, वहाँ सुबह 6:30 बजे फिर यहाँ आ गया। इन्होंने कहा सुबह आ जाएगा। जब आता हूँ सुबह इन्होंने जो है गलत जो है एक्सपायर दवा, अप्रैल 2022 में एक्सपायर दवा एमोक्सिक्लाइन CB एंटीबायोटिक लगा करके बच्ची की जान ले लिया। 5 मिनट में बच्ची तड़प तड़प के मर गई, मैंने नीली पड़ गई। जैसे दवा लगा रहा, जिसको मैंने उठा के देखता हूं तो उसमें अप्रैल 2022 से एक्सपायर दवा है, उसी से बच्ची मेरी मर गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजन लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा काटने लगे। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने परिजनों को समझाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सदर विधायक अनिल प्रधान और भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे समेत तमाम जनप्रतिनिधि जिला अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। जो डॉक्टर और जो अधिकारी हैं उनकी सह पर ऐसे यहाँ पे कार्य हो रहे हैं। अब इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है कि एक्सपायरी दवाएं आज की डेट में, अप्रैल वाली दवाएं अभी दिसंबर में चल रही हैं। सवाल ये है कि वार्ड बॉय या 3000 वाला काम करने वाला कितना दोषी है और जो जिम्मेदार व्यक्ति वो कितना दोषी है, CMS कितना दोषी है, जो स्टोर का इंचार्ज है वो कितना दोषी है, जो वहाँ से लाने वाला वो कितना दोषी है। आप किसी जिसले जो बेचारा छोटा कर्मचारी उसके ऊपर कार्रवाई करके आप जो है इस बात को हटा नहीं सकते, इस घटना को छोटा नहीं कर सकते हैं। सवाल ये बात है कि इसमें सबकी भूमिका की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, यह सुनिश्चित होना चाहिए। CMS ने घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल फार्मासिस्ट धर्मेंद्र मिश्रा, स्टाफ नर्स कुलदीप कुमार और वार्ड बॉय अवधीश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और मामले में टीम गठित कर जांच के बाद डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है। वहीं ड्यूटी में तैनात डॉक्टर संतोष कुमार का कहना है कि बच्ची का इलाज दूसरे डॉक्टर कर रहे थे और रात में उसे घर भी ले गए थे। सुबह आने पर उन्होंने उनकी फाइल देखकर ट्रीटमेंट करने के निर्देश दिए थे, जो फाइल में दवा लिखी थी, जिस पर वार्ड बॉय ने इंजेक्शन लगा दिया है, जिसके बाद कोई दूसरी दवा रिएक्शन करने की वजह से उसकी मौत हुई है। बच्चे को पीडियाट्रिशियन ने ऑर्डर डाला था कल, तो वही ट्रीटमेंट उनका चल रहा था। बच्ची की हालत जब रात में इनको लगा ठीक है तो ये लोग घर ले गए। फिर
फिर मॉर्निंग में इंजेक्शन रिपीट कराने के लिए लाए थे और उन्हीं जो ऑर्डर पड़ा था उसी ऑर्डर के आधार पर वही इंजेक्शन फिर से रिपीट हो। जो वहाँ रखा रहता है, यहाँ कोई भी दवा एक्सपायरी नहीं रखी जाती, और कैसे आ गई ये मुझको नहीं पता, लेकिन जो इंजेक्शन एक्सपायरी था उनके अटेंडेंट जो थे पेशेंट को खुद देखा, उन्होंने खुद मना कर दिया ये मत लगा। लेकिन परिजन आरोप लगा रहे हैं कि एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगा है। वहीं इस मामले में सदर विधायक प्रधान का कहना है कि जिला स्तर पर लगातार घटनाएं घट रही हैं, बावजूद इसकी डॉक्टर लापरवाह बने हैं। यहाँ तक कि जिला अस्पताल के सीएमएस खुद नदारत रहते हैं। ऐसे में बच्ची को एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगा देना बहुत बड़ी घटना है। इसमें सभी ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों और कर्मचारियों को निलंबित करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सपा विधायक इरफान सोलंकी एक मुश्किल से निकल नहीं पाते कि दूसरी मुसीबत आकर घेर लेती है। इस बार बांग्लादेशी दस्तावेजों के जरिए चक्रव्यूह में फंसे हैं, क्योंकि सोलंकी का बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है, जो सुरक्षा में सेंधमारी वाला गुनाह बताया जा रहा है। बांग्लादेशी दस्तावेजों के चक्रव्यूह में इरफान सोलंकी। पांच बांग्लादेशी नागरिकों के दस्तावेज किए थे वेरीफाई। इरफान पर बांग्लादेशी दस्तावेजों वाली नई मुसीबत आई। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। अब एक नई मुसीबत सामने आ गई है, जिसके चक्रव्यूह में इरफान सोलंकी भी फंसने वाले हैं। कानपुर में छिपकर रह रहे 5 बांग्लादेशी जासूसों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार है। इन सभी को सपा विधायक इरफान सोलंकी और पार्षद मनु रहमान ने परिचित बताते हुए प्रमाण पत्र दिया था। इससे सभी बांग्लादेशियों ने फर्जी आधार कार्ड से खुद को भारतीय नागरिक बना लिया। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी की माने तो उनको सूचना मिली थी कि विदेशी नागरिक कानपुर में छिप कर रह रहे हैं। इसके लिए एक टीम को जांच के लिए लगाया गया था। इसके बाद टीम को सफलता मिली और बांग्लादेश कुर्ला निवासी रिजवान मोहम्मद, उसकी पत्नी हिना, ससुर खालिद, बेटी और नाबालिग बेटी को आर नगर इलाके से इंपीरियल रीजेंसी अपार्टमेंट में छापा मारकर पकड़ लिया गया। 5 बांग्लादेशी कानपुर में रह रहे थे। ये कहा जा रहा है कि वो जासूस हैं और इनमें से एक फरार भी है। इन सभी को समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी और पार्षद मन्नू रहमान ने पुराना परिचित होने का प्रमाण पत्र दिया था। इससे सभी बांग्लादेशियों ने फर्जी आधार कार्ड से खुद को भारतीय नागरिक बना लिया था और ये वही जगह है इंपीरियल रेजिडेंसी जहां पर ये रहते थे। डॉक्टर रिजवान, जिनको कानपुर पुलिस ने पकड़ने का दावा किया, मूलगंज पुलिस ने एडीसीपी मनीष सोनका के नेतृत्व में छापा मारकर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी की माने तो विदेशी नागरिक कानपुर में छिपकर रह रहा है। टीम को जांच के लिए लगाया गया था तो सूचना सही मिली और सूचना सही मिलने के बाद मूल रूप से बांग्लादेश कुर्ला निवासी रिजवान मोहम्मद, पत्नी हिना, ससुर खालिद, बेटी रुखसार, एक बेटे को जो नाबालिग है आर नगर के इसी इंपीरियल रेजिडेंसी अपार्टमेंट में छापा मारकर गिरफ्तार किया गया। पुलिस की माने तो ये परिवार साल 2016 से नकली पहचान के साथ कानपुर में आराम की जिंदगी बिता रहा था। परिवार का एक सदस्य मोहम्मद अदीब अभी भी लापता है, जिसकी तलाश में टीमें लगी हुई हैं। इस बीच पुलिस टीम को जांच पड़ताल में परिवार के पास से फर्जी आधार कार्ड, बांग्लादेश और भारत के पासपोर्ट भी, जन्म प्रमाण पत्र, फॉरेन करेंसी और भारतीय करेंसी में कुल 14,56,000 रुपए मिले हैं। आधार कार्ड मूलगंज इलाके के मैदा बाजार के पते पर बना था। रिजवान 2 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। रिजवान ने कोलकाता में नाम बदलकर और कानपुर में सही नामों से बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाए। कानपुर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशी नेशनल रिजवान और उसके परिवार के अन्य 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पोजीशन से हमें फॉरेन करेंसी, डबल मल्टीपल पासपोर्ट्स, परिवार के पास 2-2 पासपोर्ट्स है, इंडियन एंड बांग्लादेशी, कूट रचित आधार कार्ड, एक बांग्लादेशी नेशनल के पास भारतीय आधार कार्ड का होना और साथ में फोर्ज्ड एंड फेक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिससे उन्हें अपने आप को इंडियन नेशनल प्रूफ करने में मदद मिलती है। बदलते दौर में रिश्ते कितने खौफनाक हो गए हैं, 2 शहरों से आई खबर ने इस पर फिर से मोहर लगा दी है। बांदा के कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को पत्थर से पीट कर मार डाला, तो रायबरेली में अपनी बहू और पोती को जलाकर मारने का इल्जाम ससुराल वालों पर लगा है।
कलयुगी बेटे ने मां को पत्थरों से पीट कर मारा। ससुराल वालों ने बहू पोती को जलाकर मार डाला। शहर शहर मौजूद हैं रिश्तों के खलनायक। इस मां ने कभी अरमानों से अपने बेटे को पाला होगा, आज उसी ने मौत की नींद सुला दिया है। कभी इसी मां ने अपने खून से उसके जिस्म को सींचा होगा, आज उसी कलयुगी बेटे ने उसके जिस्म को खून से लहूलुहान कर दिया है। यूपी के बांदा में एक कलयुगी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को पत्थरों से कूचकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। कहा जा रहा है कि 70 साल की बुजुर्ग मां रात के वक्त घर में जब सो रही थी, उसी दौरान बेटे रामू ने घर में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया और गुस्से में पत्थर से मां को बुरी तरह मारने लगा। घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। जब मृतका की नातिन उसे खाना देने के लिए उसके कमरे में पहुंची तो वृद्धा का लहूलुहान शव देखकर उसके होश उड़ गए और उसने तुरंत परिवार के दूसरे लोगों को घटना की सूचना दी। बताया जा रहा है कि मां की मौत का गुनहगार रामू पिछले कुछ वक्त से मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा करता रहता था और हत्या वाले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मृतका के बड़े बेटे की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी रामू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। रिश्तों के कत्ल की एक और वारदात सुल्तानपुर से है। मां और उसकी 3 साल की बेटी की जलकर मौत हो गई। आरोप है कि ससुराल वालों ने मां बेटी की हत्या को अंजाम दिया है। दरअसल ये मामला है कालीपुर कोतवाली के सुरापुर इलाके का। इसी इलाके के रहने वाले अरविंद चौरसिया का आजमगढ़ की रहने वाली लक्ष्मी से 2018 में विवाह हुआ था। लक्ष्मी और उसकी 3 साल की बिटिया का शव गांव के बाहर जली हालत में मिला। मायके वालों का आरोप है कि पति समेत तमाम ससुराल वालों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आपकी क्या लगती है? ये बहू की पतो। तो कभी कुछ जानकारी मिली आपको कि हाँ कैसे घटना हुआ? नहीं, क्या हमको नहीं पता है। जब पुलिस लोग आए तब हमको मालूम हुआ। FIR वगैरह हो गया है? अब वो पुलिस को गए थे, कैसे क्या हुआ विशेष नहीं मालूम। एक महिला और उनकी 3 साल की बच्ची चली हुई मिली है। पुलिस उस सूचना में यहाँ पर तत्काल पहुँची। पता चला महिला के नाम लक्ष्मी है। 4 साल पहले इनकी करीब शादी हुई है। इस संबंध में बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जो छोटी बच्ची थी वो इन्हीं की बच्ची थी। मृतका का परिवार द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मायके वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पति अरविंद को गिरफ्तार भी कर लिया है। मां बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही कार्रवाई में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।